श्री रामचंद्राभ्याम नमः। अब हम जो पिछली बार जाना था उससे आगे जानने का प्रयास करते हैं। गीता में एक श्लोक है, दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। अर्थात एक बार ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति कभी उससे पतित नहीं होता है, उससे गिरता नहीं है। वो एक स्थायी एक स्थान जैसा हो जाता है उसको। इसलिए हमें भी इस प्रकार से जो ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। इसके यदि शाब्दिक अर्थ को अपन देखने का प्रयास करें तो यह है कि ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त हुआ जो योगी है वो कभी भी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी की स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ था। अब हम आगे की कथा को समझते हैं कि ऐसी स्थिति किसी ने प्राप्त की है क्या, अथवा प्राप्त करने की ओर अग्रसर हुआ है क्या। तो जैसा कि पूर्व में हमने देखा था कि जो उतंग नाम के जो ऋषि थे उनको तक्षक नाग ने बड़ा परेशान किया था। तो ये सीधे, अब चूंकि ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी होने के बाद व्यक्ति पूर्व काल की और भविष्य काल की सारी बातों को जान लेता है, समझ लेता है। अब किस प्रकार से समझ लेता है इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। एक सामान्य जो व्यक्ति होता है वो मात्र उसके घर तक का, उसके गांव तक का अथवा उसके परिवेश तक को ही देखता है, परंतु उससे ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति और अधिक स्तर तक देखता है। एक जिले का जिलाधीश एक जिले को देख लेता है कि हाँ जिले में कहाँ पर कौन गड़बड़ कर रहा है। वो चाहे उसका विरोध नहीं करता हो पर उसको सब पता रहता है। और बड़े स्तर का व्यक्ति, प्रदेश स्तर का व्यक्ति, एक मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति वहां से बैठा हुआ सब कुछ देखता है। देखते हुए उसको सब समझ में आता है कि क्या हो रहा है, किधर लेके जाना है और कहाँ गड़बड़ हो रही, सब समझ में आता है। और ऊंचा ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति, राष्ट्रीय स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति वहां से और अधिक दिव्यता में दिखता है, और अधिक पूरे प्रदेश के प्रदेशों में क्या क्या हो रहा है सब कुछ दिखता है, सब समझ में आता है। तो ये ऐसे ही जो ब्रह्मा की स्थिति है, तपस्या की जो स्थिति है, उस तपस्या की स्थिति में भी एक व्यक्ति ऐसा है जो केवल आंख बंद करके झूठ मूठ का ओम ओम अथवा राम 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 कर रहा है। उसमें एक सिद्धि प्राप्त हुआ व्यक्ति उसके राम में राम राम, और एक और सिद्ध परम अवस्था को प्राप्त हुआ व्यक्ति उसके राम में भी बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये जो उतंग ऋषि रहते हैं, ये तो चूंकि इनका विद्याध्ययन पूर्ण हो चुका था, ये वेदों का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। तो अब क्या होता है, ये तक्षक का पूरा इतिहास निकालता है और पता कर लेते हैं कि इन्होंने राजा परीक्षित को किस प्रकार परेशान किया था, किस प्रकार से काटा था। 7 दिन की कथा, उन्होंने क्या क्या कहा था, कौन इनको बचाने के लिए आया था, ये सारी बातें इनके दिमाग में आ जाती है। तो ये सीधे वहां से राजा परीक्षित के यहाँ पर जाते हैं, उनके राज्य में जाते हैं। और वहां पर परीक्षित के जो पुत्र हैं जनमेजय, उनके पुत्र का नाम है जनमेजय। जनमेजय को पूरी बात बताते हैं। बोले भैया ये बात जरूर है कि तुम्हारे पिता को श्राप मिला था, परंतु वो श्राप भी पूरा हो जाता और तुम्हारे पिताजी जीवित भी बच जाते, ऐसा उपाय हो सकता था। अब चूंकि ये बात उनको पता नहीं थी, अब ये जो जनमेजय है ये पूरी बात की पड़ताल करवाते हैं
गुप्तचरों को लगाते हैं, अपने तंत्र मंत्री वगैरह सबसे पूछते हैं। तो उनको पता चलता है कि एक व्यक्ति था जो कि इनको बचाने के लिए आने वाला था, बचा सकता था, परंतु उसको इस तक्षक ने अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए धन देकर विदा कर दिया था। तो इस तक्षक के जन्म की कथा पहले अपन समझते हैं, फिर अपन आगे समझने में अच्छा रहेगा अपने को। तो प्रजापति जो दक्ष हैं, प्रजापति दक्ष की बहुत सारी कन्याएं हैं। इन कन्याओं में दो प्रमुख हैं, एक का नाम है विनीता और एक का नाम है कद्दू। अब इनका विवाह तो चूंकि कश्यप ऋषि से हुआ था। अब कश्यप ऋषि तपस्या के लिए जा रहे हैं। तपस्या के लिए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ब्रह्म की स्थिति प्राप्त करना है, ब्रह्म में रमन करना है, ब्रह्म में खो जाना है। एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करना है जहाँ से भूख प्यास लाभ हानि सुख दुख रातें रिश्तेदार सब कुछ क्षीण दिखे। उस अवस्था को प्राप्त करना है जहाँ जाने के बाद व्यक्ति स्थिर हो जाता है, वहाँ पर इंद्रियों का बस नहीं चलता। इस अवस्था को प्राप्त करना है, ऐसी अवस्था में रमण करना है। वो बड़ी दिव्य अवस्था है जहाँ से शरीर की सुध बुध नहीं रहती है, उस अवस्था में जाना है। उस सहस्त्राधार से आत्मा को निकाल करके इस संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करना है, ऐसी अवस्था को प्राप्त करना है। तो ये जाने के पूर्व अपनी दोनों पत्नियों को बुलाते हैं और पहले चूंकि कद्दू छोटी थी उसे पूछते, बोले तुम्हें कोई वरदान मांगना हो तो तुम वरदान मांग लो। तो ये बोलती हैं, बोले मुझे 1000 बलशाली सर्प पुत्रों की प्राप्ति हो। चूंकि कश्यप ब्रह्म में रमण करने वाले, उन्होंने बोला हाँ तथास्तु। विनीता की बारी। तो विनीता जो है वो बोलती हैं, बोले इन 1000 सर्पों की शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली मेरे 2 ही पुत्र हो तो पर्याप्त है। तथास्तु बोलते हैं और तपस्या के लिए चले जाते हैं। अब इन दोनों को, जो कद्दू है ये इनको और माता विनीता को, इन दोनों को समय आने पर एक अंडों की प्राप्ति होती है। पूर्व में कद्दू एक अंडे का जन्म देती है और थोड़े अंतराल के बाद में विनीता भी 2 अंडों को जन्म देती है। उस एक अंडे में से 1000 जहरीले सर्पों का जन्म होता है, जिनमें शेष तक्षक अनंत इत्यादि बड़े भयंकर भयंकर सर्प, उसमें से इनका जन्म होता है। और जो माता विनीता है, विनीता के जो 2 अंडे थे उनमें कोई हलचल नहीं होती है। अब चूंकि 500 वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद में माता विनीता एक अंडे को फोड़ देती है। इसके अंदर कुछ है भी सही कि नहीं है। तो उसमें एक अपंग शिष्य, अपंग पुत्र की इनके प्राप्ति होती है, जिसका ऊपर का धड़ विकसित था परंतु पैर कमजोर थे। वो माता विनीता को एक श्राप देते हैं कि माते तुम्हें तुम्हारी जो सोतन है उसकी दासी बनकर रहना पड़ेगा, क्योंकि तुमने आधे समय में ही मुझे इस अंडे को फोड़ करके जन्म दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे किसी प्रकार से सहयोग नहीं कर पाऊंगा। माता विनीता घबरा जाती, बोली क्या कह रहा है? बोले हाँ, परंतु जो दूसरा शिष्य पुत्र है तुम्हारा वो तुम्हें बंधन से मुक्त कर देगा। ऐसा कहकर जो प्रथम पुत्र है उसका नाम अरुण होता है, वो इंद्रदेव का सूर्यदेव का सारथी बन जाता है। सूर्यदेव के सारथी बन जाते हैं और हम प्रातः काल की जो लाल 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 आकाश में जो लालिमा देखते हैं वो उसी अरुण की मानी जाती है। कालांतर में क्या होता है कि विनीता और कद्दू में एक एक शर्त लगती है। शर्त इस बात की लगती है कि जो सूर्यदेव के घोड़े का वर्ण है वो तो सफेद है परंतु पूंछ काली है। तो
माता विनीता बोलती है, बोले नहीं नहीं, पूंछ भी सफ़ेद है। वो समुद्र मंथन से निकला हुआ उच्चैश्रवा घोड़ा है। उच्चैश्रवा घोड़ा है। उच्चैश्रवा की जो कहानी है वो हम आगे इसमें बताएंगे। आगे यदि जानना है तो आप बता सकते हैं कि उच्चैश्रवा घोड़ा की कहानी बताइए, तो उच्चैश्रवा घोड़े की कहानी अपन आगे बतलाएंगे। तो होता क्या है, इन दोनों में शर्त लगती है, माता कद्दू और विनीता में। अब चूंकि माता विनीता को पता था कि उसकी पूंछ सफ़ेद ही है, शर्त लग जाती है। बोले जिसकी बात झूठी रहेगी वो दासी बन जाएगी। इधर माता कद्दू अपने पुत्रों को बुलाती और बोलती है, बोले तुम सबके सब जो सूर्यदेव के जो घोड़ा है उच्चैश्रवा घोड़ा, उसकी पूंछ से चिपक करके उसकी पूंछ को काली दिखा दो, चिपक जाओ। और जिस किसी ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, बोले उसको मैं भस्म कर दूंगी, जला दूंगी। इस प्रकार का श्राप देते हुए बोलती है। अब चूंकि सर्प डर जाते हैं और सुबह जब माता विनीता और कद्दू घूमने के लिए निकलती हैं तो देखते हैं कि जो उच्चैश्रवा घोड़ा है, जो सूर्यदेव का घोड़ा है, उसकी पूंछ का वर्ण काला है। तो काला क्यों दिख रहा था? क्योंकि उससे सर्प चिपके हुए थे। अब चूंकि इनके सर्प पुत्र बड़े बलवान थे और बड़े परेशान कर दिया था, पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा रखा था, हर किसी को काटना और बहुत सारे जीवों को विलुप्त करने के कगार पर ला दिया था इन्होंने। अब काली पूंछ दिखती है तो माता विनीता कद्दू की दासी बन जाती है। जहाँ कहीं भी जाना हो तो ये माता विनीता के कंधों पर बैठ कर के सवारी करती थी। अब चूंकि ऐसा कालांतर तक चलता रहा 500 वर्षों तक चलता रहा। और 500 वर्ष के बाद में, मतलब पूर्व में तो 500 वर्ष बीत ही चुके थे, और 500 वर्ष, ये 1000 वर्ष के अंतराल के बाद में उस स्वयं ही उस अंडे को फोड़ करके जो गरुड़ है उसके अंदर से निकल आते हैं। गरुड़ बहुत अथाह पराक्रमी थे। इनकी शक्ति के बारे में एक बार पूछा गया तो इन्होंने बताया, संपूर्ण पृथ्वी को अपने एक पंख पर रख करके मैं सैकड़ों मीलों तक एक पंख के सहारे उड़ सकता हूं, दूसरे पंख की जरूरत नहीं, संपूर्ण पृथ्वी का भार लाद करके भी। इतना इनका पराक्रम। परंतु चूंकि शर्त और अपनी माता की आज्ञा के कारण जहां कहीं भी इन सर्पों को यात्रा करनी हो तो ये बस बोल देते, बुलाओ तुम्हारे पुत्र को, और सारे 1000 सर्प चढ़ के बैठ जाते, बोले हमें घुमा कर लाओ। गरुड़ ने बोला, हम इतने पराक्रमी हैं और ये हमको आज्ञा देते हैं सर्प। इनको बहुत बुरा लगता था। तो एक बार ये अपनी माता से पूछते हैं, बोले माता क्या है ये सर्प मेरे ऊपर आदेश क्यों चलाते हैं, जबकि मैं इनसे शक्तिशाली हूं? तो माता विनीता पूरी कहानी सुनाती है। बोले इन्होंने धोखे से मुझे पराजित कर दिया। ये सारे सर्प उच्चैश्रवा घोड़े की पूंछ से चिपक गए और इन्होंने इस पूंछ को काली दिखा दिया और मैं अपने ही जो सोतन है उस सोतन की दासी हो गई। बोले अच्छा ऐसी बात है। अब जो गरुड़ है इसका उपाय ढूंढते हैं। उपाय ढूंढने के लिए अपनी जो माता है कद्दू माता और उनके सारे 1000 पुत्र है सबको बुलाते हैं और बोले मैं ऐसा तुम्हारा कौन सा भला कार्य कर दूं, मैं तुम्हारा कौन सा उद्धार कर दूं, मैं कौन सी चीज तुम्हें इस त्रिलोकी में से ला दूं तो मैं और मेरी माता तुम्हारे बंधन से मुक्त हो जाए। अब चूंकि सर्प बड़े आतताई हो गए थे और बड़े परेशान करते थे, तो इनके जीवन में समाप्त होने की का डर सता रहा था, मृत्यु का डर सता रहा था। तो ये कहते हैं, बोले हमें अमृत ला दो तो बोले तुम इस बंधन से मुक्त हो जाओगे। अब विनीतानंदन अमृत लेने के लिए जाते हैं। ये पूरी कथा ही एक अलग है, यहाँ से कथा एक अलग मोड में जाएगी, तो फिर भी इसको अपन सुनाने का प्रयास करते हैं।
कि किस प्रकार से विनीतानंदन अमृत को लेकर के आए हैं और अमृत को बिना पिए किस प्रकार से अमर हो गए और अमृत पी करके भी सर्प मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक कथा तो ये। दूसरी कथा आगे सर्प यज्ञ की कथा है। तो सर्प यज्ञ की कथा हम आगे इसमें सुनेंगे। तो किस प्रकार से दुष्ट लोग बाधा बन जाते हैं, युद्ध को जीत जाते हैं, थोड़ा सा दिखा करके, चमका करके। तो ये यहाँ पर बतलाया गया है कि माता कद्दू ने धोखे से माता विनीता को अपनी दासी बना लिया था। अब ये किस प्रकार से अमृत ला कर देते हैं, ये कथा हम आगे के एपिसोड में समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम।